नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में काफ़ी वर्षों से बहुत ही अच्छी अभिनेत्री के रूप में बहुत सुंदर अपना अभिनय निभा रही है। ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू एक ज्ञान सरोवर परिसर है, जहां पर आर्ट एंड कल्चरल विंग का बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें आप एक विशेष मेहमान के बतौर आपको हमने आमंत्रित किया हुआ है। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे फिल्में की है और किस तरह से उनकी जीवन की यात्रा रही है, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, जिनका नाम है शशि शर्मा। नमस्कार, ओम शांति। गुड। आपको बहुत सारा प्यार। मुझे आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे तो आपको पर्दे पर काफ़ी बार देखा है और लोग देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पा करके सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं और आपका बहुत बहुत स्पेशल अभिनंदन भी है इस परिसर में। थैंक यू, थैंक यू। शशि जी, हम जानना चाहेंगे कि फिल्मी जो सफ़र है आपकी, जो करियर की जो शुरुआत हुई, वहाँ से थोड़ी सी अपने बारे में बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से फिल्म जगत में आपका आना हुआ। क्या बचपन से ही आपकी रुचि थी या किस तरह का आपका बचपन का जो दौर गुजरा है, थोड़ा सा शेयर करें। जी। दरअसल ऐसा तो नहीं था कि मेरी फैमिली से मेरा कोई ऐसा फिल्मी बैकग्राउंड था या मेरी फैमिली से कोई फिल्म लाइन में था। बस ये था कि शुरू से लोग कहते थे कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरे मन में हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि मैं एक अभिनेत्री जैसी हूँ। लेकिन घर में तो ऐसा माहौल था नहीं, मैं मिडिल क्लास को बिलॉन्ग करती थी, तो उन सब चीज़ों पे पाबंदी रहा करती थी, सब कुछ था। हाँ, लेकिन मेरी फैमिली में थोड़ा-सा डांस वांस की एक्टिविटीज़ को परमिशन थी, तो वो मैं करती रहती थी। तो उसके माध्यम से जुड़ी रही थिएटर से, स्टेज से, टेलीविज़न से, रेडियो से। और जब फ़िल्म इंडस्ट्री का टाइम आया तो एक फ़िल्म बनी थी चाँदा थारे चाँद में, उसकी मैं हीरोइन थी। तो वहाँ टीपू सुल्तान के लिए जयपुर में वो लोग शूटिंग करने आए थे। तो उन्होंने जब वो 6 सीटर, पहले बड़े 6 सीटर लगा करते थे, वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये है कौन? तो जयपुर में खोज शुरू हुई कि एक महारानी का कैरेक्टर है जो हमें करवाना है। हालाँकि वो उस कैरेक्टर के लिए किसी आर्टिस्ट को लेके आए थे ऑलरेडी, पर कहीं डायरेक्टर के ज़हन में था कि नहीं, हमें ये आर्टिस्ट ज़्यादा सूट कर रही है। मुझे खोजा गया, बुलाया गया और बस मैं उसका हिस्सा हो गई। तो शुरू-शुरू में ये था कि 3, 4, 5 एपिसोड हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा तो मेरे घरवाले भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा और मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बस वहाँ से वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज 35 साल हो गए हैं। 35 साल के पीरियड में मैंने 200 फ़िल्में की हैं, 250 सीरियल किए हैं और बहुत सारे ऐड वगैरह ये वो काफ़ी कुछ किया। वाह भी बहुत। तो इस तरह से आपने अपने जीवन काल में जो भी आपके अच्छा शर्मा जी बताएं कि ये जो सपना था पहले से या फिर एक समय आया, मौका मिलता गया और होता गया, कुछ इस तरह का क्या कहना है? सपना देखिए, एक हर इंसान का एक सपना होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि या तो वो कुछ बने या वो कुछ करे। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा एक अभिनेत्री के रूप में अपने आप को देखने का एक सपना था, लेकिन मैं करना चाहती थी, मैं पायलट बनना चाहती थी। पर पायलट तो मैं नहीं बन पाई और मैं अभिनेत्री, और उसमें भी ऐसा हुआ था कि मैंने राजस्थान से आरएएस का एग्ज़ाम दिया था और वो मेरा क्लियर हो गया था। तो आज अगर मैं ये नहीं होती तो कहीं मैं आज कहीं ना, बराबर। कलेक्टर होती या कुछ होती। हाँ, काफ़ी। वैसे तो कहते हैं मनुष्य जिस तरह से विचार करते जाते हैं, रास्ते बनते भी जाते हैं और कुछ हाँ, अंदर एक इनबिल्ट भी होता है। जी। तो आपके अंदर अभिनय की कला एक प्रकार से तो उस गाड़ी दिन भी जब है। फाइनल मेरा इंटरव्यू था तो एक तरफ मेरा आरएस का इंटरव्यू था, एक तरफ मेरे को टीपू सुल्तान था। मैंने कहा आरएस को टाटा बाय बाय, टीपू सुल्तान गुड मॉर्निंग। वाह। बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। हाँ, तो शशि जी, हम देख रहे हैं आजकल फिल्मों के जो दौर है, एक समय था आज से अगर 10-20 साल पहले की जो फिल्में आया करती थी, कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशनल तो
लगता था कुछ चीज़ें, लेकिन अभी जो समय के साथ कुछ चेंजेस आए, हालांकि ऐसा नहीं कि सारे फिल्म ऐसे हम्म। जो निगेटिव रोल्स या निगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा परोस रहे हैं समाज को, हम्म। लेकिन लगता है पहले की जो फिल्में थी उसमें एक आध्यात्मिकता भी, नैतिकता भी, ये ज़्यादा एक लगता था कि एक मैसेज जा रहा है संसार में, जी। उसमें थोड़ी सी कमी आई है। आप क्या फील करते हैं, या इसका कुछ चेंजिंग या समय के साथ ऐसा मुझे ऐसा लगता है अनुभव। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पहले एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा बनती थी। आजकल एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म बनने लग गई है, तो वो हीरो ओरिएंटेड में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आप परिवार के साथ देखना चाहें ना देखना चाहें, वो दोनों चीज़ें हैं। हालांकि और इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है कि टेलीविज़न का भी मुद्दा वही हो गया है कि उसमें वो लोग 4-4 शादियां दिखा देते हैं या कुछ भी करप्शन दिखा देते हैं। तो मेरा मकसद उसको पिन पॉइंट करना नहीं है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे जो रोल दिया जाता है मुझे वो निभाना होता है, क्योंकि वही मेरा ब्रेड बटर है। तो मैं उसको उस तरह से देखती हूँ कि चाहे वो नेगेटिव किरदार है चाहे पॉजिटिव किरदार है, मुझे वो किरदार करना है। पर मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ, अगर मुझे किरदार समझ में नहीं आता है तो मैं भीड़ में घुसना पसंद नहीं करती। और अभी तक के मेरे कैरियर में जो भी मैंने फ़िल्में की हैं सब बड़ी बड़ी फ़िल्में हैं, सब ए क्लास बी क्लास। मैंने कोई सी ग्रेड की फ़िल्म नहीं की है, या मैं करना नहीं चाहूँगी। मैं भले ही घर बैठे रही, पर मैं वो सही बात है। फालतू के उसमें मैं हाँ, नहीं एक घुसी अपनी हूँ। एक सिद्धांत आपने बनाया, मैंने हाँ सिद्धांत बहुत अच्छी बनाया बात है। है। क्योंकि शशि जी, जैसे कि इतने सालों में हमने भी काफ़ी फिल्में देखी है, मेरे जैसे युवा, बच्चे, बूढ़े सब फिल्म देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उसका एक बहुत बड़ा इनपुट होता है, एक छाप रहता है, कई प्रेरणाएं भी मिलती है। कई युवा, मैं खुद भी फिल्में देख करके ही, जैसे कि मुझे कोई सिंगर अच्छा गीत गा रहा है तो चलो मैं भी ऐसे गाऊं, अच्छी गीत गाऊं, अच्छा अभिनय करूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी जी, वो उसको फॉलो करने का एक मन होता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है ऐसे समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए फिल्म एक बहुत अच्छा जरिया है, और जिसका समाज में चारों तरफ देखो तो उसका प्रभाव पड़ भी रहा है। हम्म। लेकिन आजकल फिल्मों से कई गलत चीज़ें भी सीखते जा रहे हैं, ये इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसको आपके हिसाब से, आपके अपने अनुभव से रोकने की ज़रूरत है, तो किस तरह से रोका जाए, या समाज में या बच्चों को, या किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए, या फिल्में कैसी बननी चाहिए? तो इस पर आप अगर सजेशन के तौर पे कुछ समाज के लिए कुछ कहना चाहें। मैं सजेशन के तौर पे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जो पहले फ़िल्में बनती थी और आज जो फ़िल्में बनती हैं, अभिनेता अभिनेत्री जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा पिलर होते हैं समाज के लिए, क्योंकि वो अपना एक रोल प्ले करके अपना एक आइडल छोड़ देते हैं। आप अपने उनके लिए एक आइडल बन जाते हैं कि आप क्या हैं, और लोग आपको फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो करने वाली पद्धति तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज क्या हो गया है कि जो ये बहुत से बदलाव हुए हैं जैसा आपने बताया, इस बदलाव को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि आजकल थिएटर बंद होते जा रहे हैं, फिल्मी थिएटर बंद होते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि आज सब चीज़ टेलीविज़न पे आ गई है, सब चीज़ मोबाइल पे आ गई है। तो लोगों का वो जो पुराना इंटरेस्ट था ना, वो ख़त्म हो गया। पहले एक बचपना था इंसान में, वो बचपना ख़त्म हो गया। और एक परिवार के प्रति एक ज़िम्मेदारी होती थी, जिसमें लोग कहते थे कि नहीं नहीं, आज तो हमारा छुट्टी का दिन है, हम परिवार वाले सब पिक्चर देखने जाएंगे या हम पिकनिक करने जाएंगे। आज वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आज जिसको देखिए ना वो मोबाइल पे लगा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि आज जो टीआरपी के लिए जो टेलीविज़न सीरियल बन रहे हैं या जो फिल्में बन रही हैं, सिर्फ टीआरपी के लिए, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। तो उससे क्या हो रहा है कि घरों में वही माहौल कहीं ना कहीं लागू होने लगा है। हालांकि इस बारे में हम लोगों ने कई बार जूरी में बात भी की कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पे गलत असर पड़ रहा है। लेकिन उनका ये कहना होता है कि टेलीविज़न कमाने के लिए बना है, और टेलीविज़न कमाएगा नहीं तो हम चलेंगे कैसे। तो वो उनका नज़रिया हाँ, है, उनका मैं सब। उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मेरा मानना है कि आज भी अगर हम बहुत अच्छी फ़िल्में दिखाते हैं तो वो चलती हैं। जैसे कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फ़िल्में हैं आज भी, जैसे अभी उन्होंने ऊंचाई बनाई,
तो आप कहीं भी देखेंगे उसमें हाँ। कहीं भी कोई वल्गैरिटी नहीं हाँ, है, कुछ आज नहीं भी है, कई और अच्छी बहुत फिल्में आ अच्छी रही हैं। हैं। तो वो ये चलती भी हैं और देखना भी चाहते हैं। थोड़ा सब्जेक्ट को आपको मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि जैसा कि जब से मैं आध्यात्म मतलब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ पिछले 15 साल से, तो 15 साल में मैंने ये महसूस किया कि जब आप जागरूक होते हैं तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से लगाव ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाता है। और वो ख़त्म होना इसलिए नहीं है कि नहीं जी मैं अध्यात्म से जुड़ गई, मुझे ख़त्म हो गए या मेरे को अच्छा नहीं लगता। सिर्फ इसलिए है कि आप गलत देखना नहीं चाहते, गलत बोलना नहीं चाहते, गलत सुनना नहीं चाहते, और लोगों को भी गलत राय देना नहीं चाहते। ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ कोशिश कर सकती है। और मेरी अपील रहेगी इस बारे में कि वो टेलीविज़न के इस ढर्रे को ज़रा सुधारें, और फिल्म इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। क्योंकि आज 35 साल के कैरियर में मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्स जाता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई कुछ करता नहीं है। इंडस्ट्री कहने के नाम पे आज भी हमारे यहाँ के बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, अगर वो बिना जॉब हैं तो उनको कोई देखने वाला नहीं है। और मेरी लड़ाई हमेशा से ये रहती है कि आप ठीक है कि न्यू जनरेशन को आप दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन जिन्होंने आपके साथ 35 साल 40 साल लाइफ दे दी है, आप उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करिए, उनके पेंशन के लिए कुछ करिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ करिए, ताकि वो लोग भी सरवाइव कर पाएँ। एक स्टेज ऐसी ना आए जहाँ पे आपको घुट-घुट के जीना पड़े। क्योंकि क्या होता है, एक कलाकार जो होता है, अगर उसका चेहरा पहचाना हुआ है और वो एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट रहा होता है, तो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट की दुर्दशा ये होती है कि ना वो किसी को कह सकता है, ना वो सुन सकता है, और वो अंदर 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 घुट के ख़त्म हो जाता है। या फिर वो दो रास्ते अपनाता है, या तो वो ड्रग की तरफ जाता है, या वो शराब की तरफ जाता है, या वो कहीं गुमनामी में खो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। और ब्रह्मा कुमारी उसके लिए एक बहुत आइडियल चीज़ है। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को समझा था तो मुझे थोड़ा वक्त लगा, और जब समय के साथ जब मैं इस चीज़ को समझ पाई तो मेरी भटकन ख़त्म हो गई। पहले ऐसा होता था कि कुछ भी हुआ तो आप डिप्रेस हो जाते थे, फिर आप इस मंदिर में जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, और आपको लगता था कि मुझे यहाँ जाके संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो कुछ पल के लिए आपको एक स्टिमुलेट मिल जाता था। अब ऐसा है कि जब आप ज्ञान से परिचित हो चुके हैं तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका एक्शन कैसा है, आपकी विजडम कैसी है, और आप क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा, और मेरे जुड़ने का कारण ये रहा। और आज मैं ये बताना चाहूँ कि मैं जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ, मेरी बिल्कुल भटकन ख़त्म हो गई। और जब मैं माउंट आबू आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा कुछ अलग नहीं है, और यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं करता है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर अनुभव आपका। और ये सच भी है कि इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा का घर है और ये सभी का घर नहीं, है। परमात्मा का नहीं, मेरा घर मेरा है, घर मेरे है, पिता का वो कहते घर हैं ना, है। पिता का घर है। परमात्मा का घर अपना घर और अपना इसी पिता है, इसलिए अपना। जी। तो बहुत सुंदर अनुभव। और शशि जी, ब्रह्मा कुमारी इसमें आप जुड़ी हुई हैं और यहाँ आप आती रही हैं, हम भी आपसे मिलते रहे हैं, और आपसे बहुत प्रेरणाएं भी हमारे विंग के माध्यम से आप समाज को काफ़ी दिया है, मैंने सुना है। घर में जब आप होती हैं तो किस तरह से अपने प्रोफेशन में ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को आप घर में रहते कैसे उसको फॉलो करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि यहाँ से जुड़ने के बाद मुझे जो फ़ायदा हुआ कि मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक गीता पाठशाला खोलूँ। और जयपुर वाले घर में मैंने गीता पाठशाला शुरू कर दी है। अच्छा जो अच्छा। हमारे सोडाला सेंटर की बहनें हैं वो देखती हैं। जब मैं होती हूँ तो मैं भी क्लास कराती हूँ, मैं भी टीचर का काम करती हूँ, वेरी गुड। और जब मैं नहीं होती हूँ तो वो बहनें संभालती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की बात हुई कि अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो वो एक ज़रिया माने जो हुआ। आपको मिला है वो हाँ, और लोगों मैं को भी लोगों के मिले, साथ शेयर कर तो ये एक सकूँ। बहुत अच्छी सोच है और उसको आपने हाँ, साकार किया है, एक साकार बहुत किया। बड़ी बात है और कि दूसरा, जैसे मैं फिल्म लाइन में हूँ तो मेरा शेड्यूल बहुत आगे पीछे रहता है, हम लोग के टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं बहुत साकार जीवन जी रही हूँ, मैं अमृत वेला भी करती हूँ, और
मैं जब शूट्स पे जाती हूँ तो मेरे घर से खाना जाता है, मेरे घर से खुद मैं टिफ़िन लेके जाती हूँ, मैं शूटिंग का या मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। तो वो मेरी सात्विकता मेरी लाइफ में चल रही है और चलती रहेगी जब तक मेरा जीवन है इस धरती पर। वाह, बहुत सुंदर। शशि शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके अनुभव सुनने के लिए, तो मन कहता है कि सुनते ही रहें। हाँ, हाँ। और सुनते भी रहेंगे अभी। जी। लेकिन आपने, जैसे मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि आपने फिल्मी सफ़र में इतने सालों से आपने किया, तो उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं या कई फिल्में, कुछ खास जो आपके चुनिंदे फिल्मों का नाम और जो एक्टर हैं एक्ट्रेस जहाँ जिसके साथ आपने काम किया, वो बताना चाहेंगे? मैंने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है और हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके लिए ये कहूँगी कि मैं आई एम अ लकी सोल, आई एम अ लकी पर्सन, क्योंकि मेरी कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड तो थी नहीं और भगवान ने मुझ में जो काबिलियत डाली थी वो सामने आई है और उसके बिहाफ पे मैंने काम किया है। मैंने कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाए हैं और सब बड़े एक्टरों के साथ काम करके जो आज मेरी इंडस्ट्री में जगह बनी है, मैं उसके लिए परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ कि बहुत दिया, मैं तो कुछ भी नहीं थी, बहुत दिया मुझे और अब तक देते आ रहे हैं और देते रहेंगे, तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह भी, बहुत सुंदर। और हमारी शुभकामना है शशि शर्मा जी आपके लिए कि आपका जीवन जिस तरह से अभी खुशनुमा है और खुशनुमा होता रहेगा, समाज के लिए आप एक उदाहरण बने जी। रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कितनी सुंदर विचारधारा के साथ शशि शर्मा जी अपने कैरियर को फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए एक समाज के लिए एक उदाहरण बन करके हमारे बीच में हैं। और कहते भी ना कि जैसा खान पान, रहन सहन, आचार विचार, वैसे ही जीवन का निर्माण होता है। तो इन्होंने समाज के सभी प्रकार की जो चुनौतियां होती है, जिसको आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से, अगर हम कोई निगेटिव परिस्थितियां होती है, उनको भी हम पॉजिटिवली हम अपने लाइफ को ढाल सकते हैं। यूँ तो कहने में आता है ना कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये भी है, वो भी है, सब प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव रहना, खान पान को शुद्ध रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसको आपने एक्सेप्ट किया और आध्यात्मिक शक्ति से आपने अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए हैं और ऐसे ही आप बढ़ाते रहेंगे। यूँ तो आप ब्रह्मा कुमारी इसका एक हिस्सा हैं, परिवार के रूप में यहाँ आते रहे हैं, आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू।